क्यों आपको बता दूं कि कुछ समय पहले यहाँ पर सांचौर के अंदर के मंत्री और प्रशासन और जो किसानों के बीच एक संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर 27 अक्टूबर को नर्मदा के नहर के अंदर पानी प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन जो नर्मदा की जो हालात है आज की तारीख में जगह जगह फूटी हुई पड़ी है, कचरे से भरी हुई पड़ी है और सीजन भी चालू हो गई है। तो ये पानी किस प्रकार से किसानों तक पहुंचेगा? तो मेरे साथ आप सभी पहचानते होंगे जो किसानों हितैषी सदैव किसानों के साथ रहने वाले रुगनाथ जी गोदारा है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब समय आ चुका है, वास्तव में जो नहरों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे साहब? हाँ जी, 10 अक्टूबर 2025 को जो सांचौर में नर्मदा नहर जल वितरण समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें मंत्री भी थे, एमएलए, एमपी और संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी और संबंधित सारे अधिकारीगण थे। जागरूक किसानों ने यह सवाल उठाया था कि आप पानी कब चालू करेंगे, तो विभाग ने यह कहा था कि 27 अक्टूबर जो कि परसों है, आज अभी 25 अक्टूबर हो गए, तो 27 अक्टूबर को पानी प्रवाहित कर देंगे। सवाल यह रहा कि अभी जो अतिवृष्टि हुई थी सितंबर महीने में, उससे नहरें बहुत जगह पे टूटी है, कई जगह पे मिट्टी से भर गई है, साफ सफाई नहीं है, तो उसका क्या होगा? तो अधिकारियों ने यह कहा था कि हम ये नरेगा से सफाई करवा देंगे। आज उस मीटिंग को 15 दिन हो गए हैं। पूरे नर्मदा प्रणाली की मैं बात करूं, कहीं भी एक डाली भी कटिंग नहीं हुई है, कहीं से भी एक पावड़ा मीटिंग बाहर नहीं निकाली गई है। पूरी की पूरी नहरें हैं जो कचरे से भरी पड़ी है। और अभी जो टेंडर लगाई है सरकार ने, सर एक आपका जो सोशल मीडिया पर लगातार वाले, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को 700 रुपये में लेबर नहीं मिल रहा और आप 100 रुपये में नहर कैसे ठीक कर जाएंगे? वो क्या मामला था सर? मामला ये है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम नरेगा से नहरें साफ करवा लेंगे, जो कि एकदम इम्पॉसिबल है। किसी रूप में वो नहरें साफ होनी नहीं है और हुआ ही नहीं। अभी तक पानी चालू करने में सिर्फ एक दिन शेष है, अभी तक कहीं भी एक लेबर नहीं लगी, क्योंकि लेबर है ही नहीं। हमारे जो सांचौर क्षेत्र जो है, यहाँ पे लेबर 700 रुपये में नहीं मिल रही और सरकार इन्हें ट्राई कर रही है कि हम 100 रुपये में लेबर लगा के नहरें साफ करवा लेंगे, जो कि बिल्कुल किसी भी रूप में होनी नहीं है। दूसरा, जो कल से सरकार ने नहरें रिपेयरिंग करने का जो उनको फंड प्राप्त हुआ है, बहुत अल्प मात्रा में हुआ है। के साहब कह रहे थे 30 सेकंड में आपको बात कहनी है, 30 सेकंड में बात कहनी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरे को 20 अर्जी मत दो, एक ही अर्जी में मैं सारा काम करवा दूंगा। तो उन्होंने काम ये करवाया है, अभी तक जो जानकारी में आया है, नहरें रिपेयरिंग करने के लिए बहुत कम मात्रा में राशि सैंक्शन हुई है और छोटे छोटे टेंडर लगे। पूरी बाड़ेरा वितरी का 272 डिग्गियों के लिए 28 लाख रुपए सैंक्शन हुए, जिसमें सिर्फ रिपेयरिंग होगी, कोई नहर साफ नहीं होगी, कहीं पे झाड़ी कटिंग नहीं होगी। सारा का सारा किसानों को ही करना है यदि पानी चाहिए तो। सर अब 25 अक्टूबर हो चुका है, 25 अभी आपको देख रहे हैं कि सीजन शुरू हो चुकी, लेकिन नहरों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो अब ये कितने समय में ठीक हो जाएगी? अब किसानों को तो इंतजार है कि 27 तारीख को पानी खुल जाएगा। अब ये पानी कैसे किसानों तक पहुंचेगा? पानी इसमें किसानों को खुद अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल कोई राजनीतिक स्तर पे भी किसी को भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, किसानों की कोई सुन नहीं रहे। बड़ी बड़ी बातें पहले बहुत की, मीटिंग में भी उसी तरह की बातें देखने को मिली कि हम ये तो चुटकी बजाते ही पूरे एक साफ कर देंगे, नहरें रिपेयर हो जाएगी। आज दिनांक तक बिल्कुल नहरें साफ नहीं हुई है और सारी हवा में बातें की गई और इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अभी आगे जो सीजन आ गई है, अब किसान है जो अपने खेतों में काम करे या नहर पे करे। सर एक आपने जो बात कही थी, मतलब अधिकारी से बात हुई कि रेवेन्यू कलेक्शन, आपने कहा था कि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, उसको गिरदावरी बोलो, जो ये प्रचलित भाषा किसानों को समझ में नहीं आ रही। तो किसानों की भी एक गलती है, समय पर किसानों की गलती यह है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे 2008 में जिस समय पानी प्रवाहित किया गया, तो बिना सिस्टम चालू किए कर दिया। एक बार लोगों की आदत हो गई, जैसे कोई अफीम का बन्नानी हो जाता है तो अफीम छुड़ाने में बहुत प्रयास करना पड़ते हैं, तो ऐसे ही सबको बन्नान हो गया, फ्री में पानी, फ्री में लाइट। तो अभी कोई पैसा भरना नहीं चाहता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपना एक सरकारी बीघे पे 30 रुपया है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, आप अपना जल कर अवश्य जमा करवाएं और उसके बाद में है जो सरकार से अपने हक की मांग कर सकते हैं। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, ये आप जहां हम खड़े हैं, ये भिखाजी माइनर है। भिखाजी माइनर डीकी नंबर 8 और 7 के बीच काफी 6 महीने से नहर फूटी पड़ी है, साइपन कचरे से भरा हुआ है।
सरकार ने जिस प्रकार से बिना सोचे समझे ये साइफन बना दिया, लगातार किसानों की समस्या आ रही है। आगे टेल पे पीने का पानी भी नहीं है और प्रशासन लगातार करे ठीक करवा देंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीकाजी सब माइनर में कुल 22 डिक्कियां हैं और ये साइफन आया हुआ 7 और 8 नंबर डिक्की के बीच में है। तो आगे लगभग 15 डिक्की रह जाती है पानी के बिना। तो अभी अपने को सिर्फ सरकार रिपेयरिंग करके देगी, वो भी अभी 1 तारीख को तो वो वर्क ऑर्डर मिलेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर कब आएगा, 1 महीने का टाइम है उसको। हो सकता है वो 5 तारीख को आए, हो सकता है वो 1 दिसंबर को ही आए। अब ये किसानों के किस्मत पे निर्भर करेगा कि ये रिपेयरिंग कब होगी और आगे पानी कब मिलेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि किसानों को अपने स्तर पे कोशिश करके अपना खुद का खर्चा लगा के यदि खेती करनी है तब तो एक ही रास्ता है, सरकार के भरोसे पे आपको सिर्फ पानी मिलेगा, वो भी खुद यदि आप गेट पे जाके हैंडल करेंगे। गेट पे आदमी रखने के लिए सरकार ने टेंडर कर देना चाहिए था, जो कि टेंडर अभी तक क्योंकि सैंक्शन नहीं आई है, सरकार पैसे समय से दे नहीं रही है, तो यहाँ के लोकल अधिकारी भी क्या कर लेंगे? जब सरकार पैसे नहीं दे रहे तो अधिकारी क्या करेंगे? बिल्कुल, ये देखिए हमारे साथ है रघुनाथ जी गोदारा। तमाम जिस प्रकार से नर्मदा से जुड़ा हुआ मामला किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस प्रकार के करना है, तमाम जो बातें बताई, किसानों को क्या करना है, किसानों को खुद करना या नहीं करना, तमाम बातें बताई। आप खुद को ये चीज को, और एक बार मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप किसानों के हित, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाए ताकि किसानों की पीड़ा है वो समझ सके। धन्यवाद, नमस्कार।